हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का। और सुबह हो रही है तो मैं सुबह से ही लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए। लाइट आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो लूँ पहले। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में और मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो एक बार के तो मेरे कपड़े धुल गए हैं मशीन में, तो मैंने निकाल दिए हैं वो। तो झाड़ू तो मेरी लग गई थी, मैंने अभी आपको बताया। तो मैं लग गई यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। तो झाड़ू पोछा बहुत ज़रूरी होता है सुबह ही सुबह, क्योंकि पूजा पाठ करनी पड़ती है सुबह ही नहाने के बाद में। तो मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था कमर में और आँखों में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने डाली थी दवाई जल्दी से। मैं कहा लो आँखों में दवाई डाले लेती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और उधर मशीन बोल रही थी मेरी बहुत तेज़, क्योंकि दोबारा मैंने कपड़े डाल दिए थे उसमें। तो फिर मैंने जाकर वो घुमाई थी, आँखों में दवाई डाली थी, तभी थोड़ी देर बाद में बोलने ही लगी थी। तो फिर मैंने जाकर जल्दी से वो मशीन दोबारा से चलाई। तो बस ऐसा ही रहा। फिर मैं आ गई यहाँ पर नहाकर। तो नहाने के बाद मैंने पूजा पाठ करी थी अपनी जल्दी से, क्योंकि सुबह सुबह तो बस यही काम रहता है, झाड़ू पोछा पूजा पाठ, वो ही बस। सबसे पहले तो हमें झाड़ू पोछा के बाद बस पूजा की लगी रहती है कि मैं जल्दी से पूजा करूं, बाद में मैं और काम करूं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, भगवान जी के कपड़े धो रही थी, गरम कपड़े, क्योंकि गरम कपड़े रखे थे। वैसे तो वो साफ थे पर महक आ रही थी, उनमें चूहे वगैरह घूमते हैं तो ऐसी महक आ रही थी। तो मैंने वो भी पानी में सर्फ डाल के निकाल दिए थे। और मैं यहाँ पर काट रही हूँ मैं सब्जी। तो सारे काम मेरे निबट गए थे, वो झाड़ू पोछा, कपड़े, पूजा पाठ, भगवान जी के कपड़े, सारे सब कुछ मैंने कर दिया था, पर सुखाए नहीं थे कपड़े। तो यहाँ पर काट रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्जी। तो आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी आज मैं। तो ये आ गई हूँ मैं रसोई में, सब्जी काट के ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से छौंक दूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, आज घबराहट सी भी हो रही थी। ऐसे लग रहा था यहाँ तो ऐसे होगा कि व्रत में रही थी मैं एकादशी वाले दिन, तो दूसरे दिन भी मैंने खाना लेट खाया था। तो पता नहीं, इसलिए कमजोरी सी या कुछ भी हो, ऐसे हो रहा था मेरे साथ। तो पता नहीं क्या हुआ था। तो अब भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अब भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मेरी घबराहट सी हो रही है। ऐसे लग रहा है मुझे जैसे बुखार आएगा या कमजोरी सी महसूस ऐसे हो रहा है मुझे। वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वॉइस रिकॉर्डिंग मुझसे हो नहीं रही है, पता नहीं क्यों। ऐसे सांस सा चल रहा है, ऐसे लग रही है जैसे बुखार आएगा। तो आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कप कप आ रही है मेरी आवाज़ भी अंदर से। तो यहाँ पे छान रही हूँ मैं आटा। और ये मैंने मसाले डाल दिए थे सब्जी में, क्योंकि पहले तो मैंने तेल में भुनी थी हल्की सी सब्जी। तो फिर उसके बाद में मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे सारे के सारे। उधर मैंने आटा भी छान लिया था। मुझे भूख भी लग रही थी, मैं कहा जल्दी से खा लूँ, हो सकता है कि मेरे भूखे रहने की वजह से थोड़ी घबराहट वगैरह ऐसी हो रही हो। तो मैं कि जल्दी से रोटी बनाने के बाद में मैं खा लूँगी, इसलिए मैं कपड़े सुखाने भी नहीं गई थी ऊपर। तो यहाँ पर मैं मल रही हूँ आटा। तो आपको पता है ठंड तो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और मैं आ गई छत पे। मैंने कहा चलो छत पे बैठूँगी। और जो मेरा भाई टायर नहीं थी, उसकी कमर में दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, तो मैं क्या वो भी बैठ जाएगा ऊपर, सिकाई सी हो जाएगी उसकी कमर की। तो यहाँ पे सुखा रही हूँ मैं कपड़े। और ये मेरी रस्सी भी टेम्परेरी है, बस कपड़े सुखाने की, क्योंकि जब पहले मैं गर्मियों में नीचे सुखाती थी, तो थोड़ी सर्दी है, मैं क्या चलो ऊपर ही डाल देती हूँ। वैसे तो मशीन में सुखा लाई थी, थोड़ी हवा लग जाएगी तो सही हो जाएगा। दोस्तों आज बहुत काम है, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। कपड़े सुखाते सुखाते मैं बैठ गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी कमर। सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं। वो कहते हैं घर में क्या काम होता है, जो करता है उसे मालूम पड़ता है घर में कितना काम है। मेरी कमर में इतना दर्द है कि मैं कपड़े सुखाती सुखाती बैठ गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही परेशान। अब तो बस ऐसे लग रही है बस लेट जाऊँ जल्दी से, इतना कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। धूप में आके बैठ गई हूँ। नीतिक के दर्द है कमर में, पता ना किस चीज़ का दर्द है, कमर से टांग में हो गया, पूरी टांग में कमर से चालू हो गया। उसको पानी गर्म रख के आई फटकरी वाला, और नमक, सेंधा नमक, वो तभी लगाया कमर में।
सिकाई करेगा उस पानी से, फिर ऊपर आकर इसकी थोड़ी सी तेल लगा दूँगी। वैद जी के यहाँ से तेल मंगाया था वो। परेशानी एक दिक्कत खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार हो जाती है। काम करते करते 2-3 बज जाएं, परेशान हो जाऊँ बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से ब्लॉग भी बनाना होता है, घर का काम भी होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में भी। घर के काम में पूरे दिन ब्लॉग में जाता है, भी शॉर्ट वीडियो बनानी होती है। ये कहते हैं कि घर में क्या काम है, एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। ये समझ लो स्थिति हो जाती है हमारी तो। सब ऐसे लग रही है जल्दी से लेट गया। और ऊपर से धूप देखो, मैंने इसलिए चुन्नी कर रखी, बहुत ज़्यादा धूप है। और थोड़ी सी सिकाई उसकी कमर की जो सिकाई करवाऊंगी पानी से भी होगी, और थोड़ा धूप में लेटाऊंगी, सही हो जाएगा। मैं भी लेटूंगी थोड़ी देर धूप में, तो सही हो जाएंगे। चलो अब कपड़े सुखाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। भगवान जी के भी कपड़े, ये देखो भगवान जी के कपड़े, ये भी नहीं सूखे। वो तो मैंने मशीन में निकाल दिए थे, सुखा दिए थे, पर ये तो नहीं निकले। ये भगवान जी के कपड़े हैं, तो इनको तो मैं ऐसे ही सुखाऊंगी। तो यहाँ पर सुखा रही हूँ मैं, सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं। अब वो रखे हैं भगवान जी के कपड़े, तो उनको भी सुखाना है कहीं ना कहीं तो मुझे। तो मैं यहाँ से कपड़े थोड़ा पीछे करूँगी, और मैं ऐसे पीछे कर रही थी उन कपड़ों को, और रस्सी ऐसी टेम्परेरी है कि रस्सी ही ऊपर से मेरी टूट गई थी। ये देखो मेरी रस्सी पूरी नीचे कर, वो तो शुक्र है कि मेरे कपड़े सूखे थे, अगर गीले होते, छत भी साफ थी, तो सारे ही गंदे हो जाते। अब मैंने जल्दी से बस ऐसे ही दीवार पे ऐसे ही मतलब टांग दी थी रस्सी, फिर पीछे वाली में कुछ दीवार पे सुखाए थे, कुछ वैसे। एक चुंदरी थी माता रानी की, तो एक खुंटी सी थी, तो मैंने उस पर टांग दी। और भगवान जी के कपड़े गर्म थे, तो मैंने कुर्सी पे डाल दिए थे। अब क्या करूं, मजबूरी, सुखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बस अब फ्री हुई हूँ मैं थोड़ा काम से, तो मैं बैठ गई हूँ। तो मैं चेहरे पर लगा रही हूँ गोला का तेल, तो इसकी थोड़ी सी मसाज कर रही थी, क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल पता नहीं कैसे ख़राब सा हो गया है। तो मेरे थोड़े, मैंने आपको बताया था पहले भी कि झाई सी हो गई है मेरे चेहरे पर, पता नहीं क्या हो गया है। और मैं लगा रही थी गोले के तेल की मसाज कर रही थी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तो जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं तेल।